अस्सलाम वालेकुम। रईस एंटरटेनमेंट की जानिब से दानिश बलोच आप सब दोस्तों को प्यार भरा सलाम पेश करता है और हाजिर है अपनी फ़िल्मी बातों के साथ। पस मंज़र में जो बातें होती हैं फ़िल्मी दुनिया में, तो उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। और आपने हमारे 2 प्रोग्राम पसंद किए, बहुत अच्छा लाइक किया, बहुत पसंद किया। मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और ये फ़िल्मी यादें इनके बारे में आप अपने राय से, अपने कमेंट से भी आगाह कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू है हमारा सुपरस्टार फिल्म स्टार मोहम्मद अली के बारे में बात करेंगे। अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो, ऐसे जी चाहे ये दुनिया बुराई करे, तुम ना बुराई करो। मोहम्मद अली साहब हमारी फिल्मी इंडस्ट्री के एक सुतून की मानंद थे और इन सुतूनों में जो है सबसे अव्वल नंबर पर, सबसे पहले दर्जे पर मोहम्मद अली साहब फाइज थे। दोस्तों, मोहम्मद अली साहब ने बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया और बहुत अच्छे कैरेक्टर किए और ऐसे किरदार अदा किए जो शायद ही उसकी जगह कोई और होता तो कर सकता था। मोहम्मद अली का अपना एक अंदाज़ था फिल्मों में काम करने का और कैरेक्टर करने का, और वो कैरेक्टर लाजवाब कैरेक्टर थे जिनको वो उन्होंने निभाया। नहीं वकील साहब, नहीं, मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मुझे रिहाई नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, मैं मोहम्मद अली की ये बातें करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो लाल घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि ये प्रोग्राम आगे तक शेयर हो सके। तो नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोग्राम का मोहम्मद अली साहब के ज़िक्र से। तो मोहम्मद अली साहब ने बड़ी मेहनत की, बहुत अच्छे किरदार अदा किए, बेमिसाल किरदार अदा किए। उनकी पहली फिल्म जो थी वो थी चराग जलता रहा। फजल अहमद करीम फजली साहब डायरेक्टर थे उसके, और मोहम्मद अली साहब उसके असिस्टेंट भी थे और उसमें उन्होंने विलन का भी रोल किया। और फजल करीम अहमद फजली साहब जो है वो रेडियो पाकिस्तान के उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर थे ज़ेड बुखारी साहब। तो वो ज़ेड बुखारी साहब के दोस्त थे और मोहम्मद अली साहब जो है वो ज़ेड बुखारी के शागिर्द थे। तो इस हवाले से फजल अहमद फजल करीम चाहते थे कि नए आर्टिस्टों के साथ एक फ़िल्म बनाऊं। तो ज़ेड बुखारी साहब ने अपने रेडियो पाकिस्तान से कुछ आर्टिस्टों को उनको मामलत किया और उनको कहा कि ये हमारे आर्टिस्ट हैं, इनको आप ले जाइएगा। जिसमें कमाल रानी साहब शामिल थे, जिसमें मोहम्मद अली साहब शामिल थे, जिसमें दीवा साहिबा थी, जिसमें ज़ेबा साहिबा थी और जिसमें तलत हुसैन साहब थे। तो ये 5 अदाकार जो है वो आए इस फिल्म में काम करने के लिए। फजल अहमद करीम फजली साहब की फ़िल्म थी चराग जलता रहा। तो मोहम्मद अली साहब ने चराग जलता रहा से स्टार्ट लिया और उसके बाद तकरीबन बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने विलन का रोल अदा किए। जो पहली फिल्म थी हैज़ ए हीरो, उनकी शरारत फिल्म थी जिसमें उन्होंने हीरो का रोल अदा किया। उसके बाद वो हीरो के रोल ही अदा करते रहे और या तो फिर टाइटल रोल अदा करते रहे। तो जब एक फिल्म बनी खामोश रहो, जागने वालों जागो मगर खामोश रहो, जिसके डायरेक्टर जमील अख्तर साहब थे और इसके राइटर रियाज शाहिद साहब थे। तो रियाज शाहिद साहब जो है वो डायलॉग बड़े अच्छे लिखते थे और बहुत बेहतरीन डायलॉग लिखने वाले, और उनके डायलॉगों का कोई नेमत बदल नहीं। तुम्हारा ख्याल इसलिए गलत है, तुम अपना काम गुनाह समझकर करते हो, फर्ज समझकर नहीं। जब वो डायलॉग लिखते थे तो वो डायरेक्टर लोगों के दिमाग में बैठ जाते थे कि किस तरह के अच्छे डायलॉग लिखते थे। खामोश रहो फिल्म में एक मंजर ऐसा है कि जिसमें मोहम्मद अली साहब बिल्कुल गुमसुम और खामोश बैठे हुए हैं और खानम आती हैं, वो उसको खामोश बैठा हुआ देख के पूछती हैं उससे कि जमाल क्या सोच रहे हो। तो मोहम्मद अली साहब जवाब में ये कहते हैं कि खानम, ना आपने मुझे जंजीर पहनाई है और ना मेरे पर काटे हैं, बस उड़ने की ताकत, वो ताकत पे आके रुक जाती थी।
तो उनको लगता था कि कुछ डायलॉग में कुछ कमी है। तो डायलॉग ये थे कि बस उड़ने की ताकत छीन ली, तो वो ताकत पे आकर रुक जाते थे। तो इस सीन में उन्होंने तकरीबन 16 रीटेक दिए। 16 रीटेक के बाद रियाज शाहिद साहब तंग आ गए। उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते तो डायलॉग नहीं पढ़ सकते। मोहम्मद अली साहब ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर ये डायलॉग में मुझे कुछ कमी महसूस हो रही है, आप देख लें इसको। तो उन्होंने रियाज शाहिद ने आधे घंटे के बाद वो जब डायलॉग देखे तो वो सिर्फ एक लफ्ज़ बढ़ा दिया, ताकत ही छीन ली। तो ही बढ़ाने से उसमें जान आ गई। तो मोहम्मद अली साहब ने फिर पूरा जुमला अदा किया कि खानम ना आपने जंजीर पहनाई है ना पर काटे हैं, बस उड़ने की ताकत ही छीन ली है। तो उसके बाद जो है ये सीन ओके हो गया और लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो इस बात पे जो है रियाज शाहिद बिफर गए और उन्होंने कहा कि भाई वो यानी मेरे लिखे हुए डायलॉग को जो है मोहम्मद अली साहब जो है वो उसका एतराज़ करते हैं, तो आइंदा मेरी किसी फिल्म में मोहम्मद अली साहब नहीं होंगे। और उसके बाद जिस फिल्म में रियाज शाहिद होते थे, डायरेक्टर होते थे, तो वो मोहम्मद अली साहब को कास्ट नहीं करते थे। वजह ये थी कि वो चाहते थे कि वो अपनी मर्ज़ी चलाएं और मोहम्मद अली साहब अपने तर्ज से डायलॉग बोलते थे, तो अपने हिसाब से डायलॉग बोलते थे। वो डायलॉग के वेरिएशन को देखते थे, डायलॉग के अप एंड डाउन को देखते थे, डायलॉग की ताकत को देखते थे कि डायलॉग कितना ताकतवर है, तो इस तरह से वो डायलॉग बोलते थे। जब तो उसका नाम शहंशाह जज्बात मशहूर हुआ। तुम्हारी गुस्ताखी की यही सजा है कि अपनी जबान काट कर फेंक दो, या अपने कराए के पांव को हरकत में लाकर इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घोंघरुओं की तरह बजने लगे। मोहम्मद अली साहब अपने तर्ज के वाहिद अदाकार थे जो वो कोशिश ये करते थे कि डायलॉग में जान हो तो फिर वो डायलॉग अदा करते थे। तो अगर उनको कोई डायलॉग में कमी महसूस होती तो वो राइटर से कहते थे कि इसको ज़रा सही कर लें ताकि इस डायलॉग में थोड़ी सी पावर पैदा हो जाए, थोड़ी सी ताकत पैदा हो जाए। तो इस लिहाज से मोहम्मद अली साहब जो है उनका नाम शहंशाह जज्बात इसीलिए मशहूर हुआ कि वो डायलॉग उनके बड़े अच्छे होते थे और डायलॉग बोलने का उनको वो रेडियो से तजुर्बा था कि वो डायलॉग को अदायगी इस तरह करते थे कि लोग मुतासर हो जाते थे उनसे। तो रियाज शाहिद साहब ने अहद किया कि अब मोहम्मद अली साहब को मैं किसी फिल्म में नहीं लूँगा। और जब रियाज शाहिद साहब डायरेक्टर बने तो उन्होंने मोहम्मद अली साहब को अपनी किसी फिल्म में कास्ट नहीं किया। हाँ, उन फिल्मों में ज़रूर वो कास्ट हुए जिसमें रियाज शाहिद के डायलॉग थे, लेकिन रियाज साहब खुद मौजूद नहीं होते थे। मोहम्मद अली ने उन बहुत सारी फिल्मों में काम किया जिनमें आग का दरिया है, जिनमें रिवाज है और जिनमें खामोश रहो फिल्म, तो मैंने जिक्र किया खामोश रहो का, मुजाहिद फिल्म है और बागी सरदार है, सजदा है, करिश्मा है, बहुत सारी फिल्में जो रियाज शाहिद साहब ने लिखी और मोहम्मद अली ने वो फिल्में की और डायलॉग बोले, वो सब डायलॉग उन्होंने बोल दिए। लेकिन रियाज शाहिद ने अपनी डायरेक्शन में कभी उनको कास्ट नहीं किया। कि ये आजकल मुझ पेशावर का सुनहरा जाल ही तो है जिसे मैं हर शादी पर इस्तेमाल करता हूँ। मुजरिम सिर्फ पहला जुर्म करते वक्त डरता है, अब तो पानी सर से गुजर चुका, अब किस बात का डर। इंसानियत मुद्दतों पहले बेच चुका, सोच गुनाहों ने खरीद ली, बाकी रहा दिल तो वो कभी कभार धड़कता है। तो जब रियाज शाहिद साहब की एक फिल्म बनी थी ज़रका बहुत मशहूर फिल्म थी और वो डायमंड जुबली फिल्म करार पाई। उसके बाद रियाज शाहिद ने अपने सारी जितना सरमाया था जो ज़रका से उन्होंने कमाया था वो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई ये अमन पहले अमन के नाम से बन रही थी। तो जब ये सेंसर में पहुंची, फिल्म तैयार हुई और फिल्म सेंसर में पहुंची, फिर सेंसर में फंस गई फिल्म। सेंसर वालों ने उस फिल्म को रोक दिया और उस फिल्म को जो है उन्होंने कहा कि आप इसको रीशूट करें, उसके बाद हम उसको रिलीज़ करेंगे। अब उन्होंने अपना सारा सरमाया उस फिल्म पे लगा दिया, तो अब वो रीशूट कहाँ से करेंगे। तो ये सुनते ही उनको वो बीमारी लग गई और वो बीमार हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो उनको यही फिक्र खाई जा रही थी कि मेरी फिल्म का क्या होगा। तो जब मोहम्मद अली साहब को पता चला कि रियाज शाहिद साहब हॉस्पिटलाइज हैं तो वो उनकी तीमारदारी के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी मिजाजपुसी के लिए हॉस्पिटल तशरीफ़ ले गए। जब रियाज शाहिद ने देखा कि इतने अरसे के बाद, यानी खामोश रहो फिल्म के बाद पहली उनकी मुलाकात वहाँ हॉस्पिटल में हुई और उन्होंने उनका हाल-वाल पूछा,
तो मोहम्मद अली को जब ये पता चला कि इनकी फ़िल्म सेंसर में फंसी हुई है, तो मोहम्मद अली साहब ने उनको तसल्ली दी कि आपकी फ़िल्म मैं सेंसर से ज़रूर निकालूंगा, आप फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह आप इसको टेंशन न लें, मैं इंशाल्लाह इसको निकाल देता हूँ। ये वो ज़माना था जब भुट्टो साहब बरसरे इक़्तिदार थे, भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे, और भुट्टो साहब से मोहम्मद अली साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे रवाबित थे, इसलिए कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई तो उस ज़माने में जितने सरबराहान ममलकत पाकिस्तान आए थे, तो उनमें सुल्तान काबूस मस्कत के और सऊदी अरब के शाह फैसल साहब वो मोहम्मद अली साहब के घर पे मेहमान ठहरे। वो भी भुट्टो साहब ने उनसे कहा कि आप इनको अपने घर पे ठहराएं, तो मोहम्मद अली साहब ने अपने घर पे ठहराया उनको। तो भुट्टो साहब के इन मरासिम की वजह से मोहम्मद अली साहब ने भुट्टो साहब को फ़ोन किया और उनको बताया कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो भुट्टो साहब ने उनको टाइम दिया कि आप आ जाएँ, इस्लामाबाद आ जाएँ। तो मोहम्मद अली साहब अपने किराए पे वो गए इस्लामाबाद और उन्होंने भुट्टो साहब से मुलाकात की। भुट्टो साहब ने पूछा क्या मसला है, तो उन्होंने सारा वाक़या सुनाया कि इस तरह से हमारे एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्मसाज, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, अपना सारा सरमाया उस पर लगा दिया, अब वो फ़िल्म सेंसर वालों ने रोक दिया है, तो आप मेहरबानी करें उसको सेंसर से निकलवा लीजिएगा। फिर भुट्टो साहब ने सेंसर वालों को फ़ोन किया कि क्या मसला है, तो सेंसर वालों ने कहा कि ये मसला है, वो मसला। तो फिर वो भुट्टो साहब ने उनको कहा उनको रिलीज़ कर दें फिल्म को। दुनिया जाग पड़ी है, आज़ादी के हर दुश्मन पर मौत खड़ी है, सर पर मौत खड़ी है, दुनिया जाग पड़ी है। तो सेंसर वालों ने सिर्फ ये एतराज़ किया कि इसका नाम अमन है, तो इसका नाम चेंज कर दें, तो ये अमन कर दें इसको। तो ये अमन करने के बाद फिल्म वहाँ से सेंसर से रिलीज़ हो गई। सेंसर से रिलीज़ हुई और फिर उसके बाद ये नुमाइश के लिए पेश हुई और ये अमन बड़ी अच्छी फिल्म साबित हुई और लोगों ने देखा कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी फिल्म थी। तो ये सब कारनामे जो है मोहम्मद अली साहब करते थे फिल्मी दुनिया के लोगों के लिए, चाहे उनसे इख्तलाफ हो, चाहे उनसे नज़रियाती इख्तलाफ हो या कुछ भी इख्तलाफ हो, कुछ तनकीद भी करते हैं वो लोग, तो फिर भी मोहम्मद अली साहब जो है उनकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। जब ये अमन रिलीज़ हुई और बड़ी अच्छी चली, तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक फ़िल्म और स्टार्ट की, बेश्त, और बेश्त के दौरान ही जो है उनका इंतकाल हो गया। और लेकिन इंतकाल से पहले उन्होंने अपनी बेगम नीलो साहिबा से कहा कि मेरे पास 2 स्क्रिप्ट और तैयार हैं और वो हैं एक हैदर अली और एक हलाकू खान। तो ये स्क्रिप्ट जिसको भी आप दें उनसे ये कहें कि इनके मेन कैरेक्टर के लिए मोहम्मद अली को कास्ट करें। बहरहाल उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद बेश्त हसन तारिक साहब ने मुकम्मल की और हैदर अली और हलाकू खान नीलो साहिबा ने दूसरे प्रोड्यूसरों के हाथ भेज दिए, लेकिन हैदर अली में तो मोहम्मद अली को कास्ट किया गया और वो हैदर अली फिल्म बहुत अच्छी रही, बहुत ज़बरदस्त फिल्म चली और बहुत कामयाब रही। मेरे वतन के शहीदों के खून की कीमत लगाने आए हो? किसी दुकान पर जाओ ताजिर, और याद रखो मुजाहिद सर कटवा दिया करते हैं, खून देता नहीं करते। तो नाज़रीन, ये सारी बातें आपसे करने के बाद मैं आप चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो जा रहा है, तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर किसी और प्रोग्राम में इन्हीं फिल्मी बातों के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। उस वक्त के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।